एक बार एक राजा था। बहुत सारे उसके मंत्री थे। उन मंत्रियों में एक मंत्री ऐसा भी था जिससे राजा परेशान रहता था। परेशानी का कारण था उस मंत्री का तकिया कलाम। वो मंत्री हर बात पर, चाहे कोई अच्छी खबर आती या बुरी खबर आती, उसने एक तकिया कलाम बना लिया था, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा उस मंत्री की इस बात को सुन सुनकर परेशान हो चुका था। एक दिन जो राजा है वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने म्यान से तलवार थोड़ी सी बाहर निकाली। जब उस तलवार को अंदर डालने लगा तो उसके दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली थी वो कट गई। हाथ से खून बहने लगा, उंगली कट चुकी थी। वो मंत्री पास ही बैठा हुआ था। मंत्री का जो तकिया कलाम था, मंत्री बोला, महाराज, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। मंत्री की ये बात सुन के राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन राजा चुप हो गया। मन ही मन सोचने लगा, इस मंत्री का इलाज करना ही पड़ेगा। शाम को जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने वाली थी, राजा ने अपने उस मंत्री से कहा, जिसका तकिया कलाम ये बन चुका था, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा अपने मंत्री से बोला, कहता, मंत्री जी, सुबह महल में आइएगा, अपन शिकार खेलने चलेंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन वो मंत्री अपने घोड़े के ऊपर बैठकर राजा के महल में पहुंच गया। राजा उसको अपने साथ लेकर जंगल में चला गया। राजा के दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है। वो सोच रहा है इस मंत्री से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि मंत्री की भी बड़ी प्रसिद्धि थी। राजा बिल्कुल उसको सबके सामने दंडित नहीं करना चाहता था, इसलिए राजा उसको घने जंगल में ले गया। वहाँ एक राजा ने देखा एक खाली कुआं है पुराना। राजा ने उस मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ज़रा देखना, प्यास लगी है, इस कुएं में पानी है या नहीं। जैसे ही वो मंत्री झुककर उस कुएं के अंदर देखने लगा तो राजा ने उससे पैरों से पकड़कर उस कुएं में उल्टा लटका दिया। कहते, अब बोल, क्या बोलता है। मंत्री कहने लगा, मैं तो वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता रहता हूँ, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा ने उस मंत्री को उस कुएं के अंदर फेंक दिया। राजा बड़ा निश्चिंत था, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था कि चलो, एक मुसीबत से तो पीछा छूटा। परेशान कर रखा था, हमेशा यही बोलता रहता था, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। राजा अभी थोड़ी दूरी गया था, उसे आदिवासियों ने घेर लिया। उनके हाथों में त्रिशूल थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। राजा अकेला था। उन आदिवासियों ने राजा को घेर कर अपने कबीले में ले गए। वहाँ पर उनका सरदार बैठा हुआ है, उन आदिवासियों का सरदार बैठा हुआ है, पुरोहित जी बैठे हुए हैं। राजा को वहाँ ले जाया गया, स्नान करवाया गया। और वो लोग, कबीले के जो लोग थे, वो राजा की बलि चढ़ाना चाहते थे। तो जब स्नान करवाने के बाद जो पुरोहित था उसने राजा को उसको देखा, तो उसके जैसे हाथ के ऊपर दाहिने हाथ पर नज़र पड़ी तो पुरोहित ने सिर हिला दिया, भी इसकी बलि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अंग कटा हुआ है। अगर कटे अंग वाले इंसान की बलि चढ़ा दी जाए तो देवता नाराज़ हो सकता है, प्रलय आ सकती है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए और किसी दूसरे इंसान का इंतज़ाम किया जाए। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को उस मंत्री की बात याद आई, क्योंकि वास्तव में उसके दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई थी, इसी वजह से आज राजा की जान बच गई थी। राजा भागा भागा गया, उस कुएं के पास नीचे उतरा। वो मंत्री अभी जीवित था। उसे अपने कंधे पे लाद के राजा बाहर निकला, उसे होश में लाया। राजा ने मंत्री से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो सच कहते थे, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। क्योंकि आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो
वो कबीले के लोग मेरी गर्दन काट देते। लेकिन राजा पूछने लगा उस मंत्री से, कहता एक बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आई, जब मैं आपको कुएं के अंदर फेंक रहा था तब भी आपने ये कहा ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, इस बात का क्या मतलब हुआ? उस मंत्री ने राजा से कहा, कहता इसका मतलब तो सीधा सा है, अगर आप मुझे कुएं के अंदर नहीं फेंकते और मैं आपके साथ होता, आपकी तो जान बच जाती, क्योंकि आपके तो दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई थी, लेकिन वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा भी अब इस बात को मान चुका था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। धन्यवाद।